गाइस ये कपड़े इसने मांगा, मैंने इसको दिया। अब कह रहा है मुझे कैच करना है, इसको दोबारा से कैच करो। सुअर को कैच नहीं किया ना, दौड़ा के मारेंगे तेरे को। लोग हाँ जाओ। हाँ हाँ ऐसे फेंके चाहिए। सो गाइस इनको देखिए, हमारी प्यारी तुलसी मैया। प्रणाम माते प्रणाम। और हमारे मनी प्लांट को जैसे नज़र लग गया है गाइस, सच बताऊं तो पता नहीं किसकी नज़र लगी है, लेकिन नज़र तो बहुत तगड़ी वाली लगी है। क्योंकि हम लोग सोचते थे यार हमारा मनी प्लांट बड़ा बड़ा पत्ता नहीं देता, सुंदर नहीं देता। तो फिर क्या हुआ कि फिर हम ऐसे कहते कहते इतने बड़े बड़े पत्ते देने लगे, वहाँ तक पहुँच गया था, वहाँ तक। ठीक है, और इतने बड़े बड़े पत्ते निकल रहे थे। ठीक है, फिर किसी ने टोक दिया, फिर उसके उसके दूसरे दिन से ये मुरझाने लगे। मतलब किसी भी चीज़ को टोकना नहीं चाहिए। ये अगर सुंदर लग रहा है तो उसे मन में रखना चाहिए। क्योंकि यार कभी कभी होता है ना कि सुंदरती चीज़ें बता दो, नज़र कोई लगाता नहीं, नज़र लग जाती है, खुद में खुद लग जाती है। क्योंकि किसी को किसी किसी को भा जाता है, जैसे हमें हमें ही नज़र लग गई होगी, हमारी ही नज़र लग गई होगी। तो ये ख़राब हो चुका है एंड इसको पूरा मम्मी ने नोच पोच के फेंक दिया। फिर देखो फिर से नए नए पत्ते निकल रहे हैं। बस भगवान बिल्कुल अच्छे नहीं है, बस बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। मैं यही बोलूँ कि बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसका उल्टा हो कि बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। सो जय तुलसी मैया। और ये हमारा क्या है, दाल में इसका तड़का लगाते हैं, कड़ी पत्ता। तो क्या है कि ये जो है मुरझा गया था, बहुत छोटा सा था, दादी ले आई थी जड़ इसका, तो मैंने इस बाल्टी में लगा दिया था। फिर ये मुरझा गए थे एक बीच। तो पिताजी जब पूजा करते हैं तो एक प्लेट में जल होता है, तो वो जल कहीं ना कहीं तो गिराना होता है। तो फिर या तो फूल में गिराओ या तो किसी पौधे में। तो पिताजी ना हमेशा यहीं पे गिराते थे, तो गिराते भी हैं। तो क्या होता है कि देखो कितना अच्छा सा हो गया है, ये देखो। और भी ज़्यादा जड़ लग रहा है इसमें, और तब से इतना मस्त खिल गए हैं ये। अब मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ता कड़ी पत्ता लेने के लिए कि दाल में तड़का लगाना है। मतलब मिलता है, हमारे घर में बहुत सारे लोग के पास है, और फिर हमारी दादी ने हमारे घर में भी ला दिया। हम तो चाहते हैं बहुत सारा प्लांट लगाएं, लेकिन भाई साहब
उसके लिए मिट्टी चाहिए होती है, और मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं। और अब आप लोग बोलोगे, ये सजेस्ट करोगे कि आप बड़ा बड़ा गमला ले सकते हो। यार इतने महंगे महंगे गमले मिलते हैं भाई। अभी मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अफोर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। दीदी की शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा अभी है, तो उसको पहले ख़त्म करें, उसके बाद छोटे छोटे चीज़ें पूरी करेंगे। क्योंकि यार रोज़ का खर्चा, स्टडी का खर्चा एंड घर का खर्चा, मतलब एवरीथिंग बहुत खर्चा है। और कमाने वाला एक है, जो है सिर्फ मेरे पिताश्री। मेरे पिताजी सिर्फ कमाते हैं, और हम लोग कोई भी नहीं कमाते हैं। नहीं, मेरे 2 भाई, एक और भाई, 3 भाई, मैं 4, मम्मी, पिताजी। अब इतने लोग हैं, और दादी तो कमाती है, उनका तो कोई खर्चा है ही नहीं क्योंकि उनकी तनख्वाह मिलती है, उनका तो कोई गिनती नहीं है। तो इसीलिए ना, मतलब फिर भी 6 लोगों का, दी तो देखो ससुराल चली गई, लेकिन फिर भी 6 लोगों का अभी भी खर्च है। और आजकल के ज़माने में आप लोग को पता है ना कितनी ज़्यादा महंगाई है हर एक चीज़ में। खाने 1 hour later. से लेके, पीने से लेके, पहनने से लेके, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा महंगाई, इतना ज़्यादा रेट, रिक्शा का रेट, पेट्रोल का रेट, बहुत ज़्यादा। मतलब पेट्रोल तो अब मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पिछले कई दिन से मेरे पिताजी का पुरुषोत्तम चल रहा है, तो एक टाइम व्रत रखते हैं और एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है कि वो सुबह सुबह जाते हैं गंगा स्नान करने, और वहीं पे पाठ करके आते हैं। तो क्या हुआ कि अब जब पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, तो पैदल थोड़ी ना जाएंगे, तो घर पे ही करना पड़ता है हमको 2 दिन से। बाकी 5-6 दिन गए थे वो, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा ही है मेरा। तो चलो फिर मैं भगवान कमरे में पोछा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्नान करूँगी। और ये फ़ोन मम्मी को देने वाली हूँ, क्योंकि अब ये फ़ोन सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का भी है। हम दोनों इस फ़ोन को, मतलब ये दो दो 2000 years later. 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 2 दिल है इसमें, 2 जान, एक जिस्म 2 जान, ये है। तो मेरी मम्मी का जान, मेरा जान इसी में है। तो अब मम्मी का टाइम है, अब इसके बाद हम आपको देखो कितनी देर में मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर काम कर लेते हैं, बाय बाय।